नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू टेस्ट जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न है, लेजियम के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में किसने विभिन्न अभ्यासों को पहली बार वर्गीकृत किया? ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, लेजियम डांस किसकी देन है? ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला ऑप्शन है, प्लेस्ट्रा और डिडास्केलियम प्रसिद्ध थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथेंस। अगला प्रश्न है, प्लेस्ट्रा किस लिए प्रसिद्ध था? घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यायामशाला। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 70%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें जल का सर्वाधिक प्रतिशत होता है? का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लार में। अगला प्रश्न है, पेशी ऊतकों में जल का प्रतिशत क्या होता है? यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 75%। अगला प्रश्न है, पेशियों में जल किस के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लचीलापन। अगला ऑप्शन है, मानव शरीर द्वारा नियमित तापमानों पर प्रतिदिन कितना जल निष्कासित होता है? यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 गैलन। अगला ऑप्शन है, कोहिनी को आधार मानकर कलाई उंगलियों के कहाँ पर स्थित होती हैं? यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोक्सिमल में। अगला प्रश्न है, नंगे पांव दौड़ने से क्या होता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंकुश क्रम हुकवर्म संक्रमण। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। अगला ऑप्शन है, सममितीय संकुचन आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में पेशी। आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना लंबी होती है ना छोटी। अगला ऑप्शन है, स्केपुला कहाँ स्थित है?
गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊपरी पीठ। अगला ऑप्शन है लेटिमस डोर्सी कहाँ होती है? गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीठ में। अगला प्रश्न है लॉर्डोसिस का एक नाम यह भी है। यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्श्विक लेटरल। अगला ऑप्शन है पैराबोला है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुक्त वायु में प्रक्षेपित की किसी पदार्थ का मार्ग। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है विराम और गति जैसे पदों का अध्ययन किसमें होता है? तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैव यांत्रिकी में। अगला ऑप्शन है किस प्रकार के उत्तोलक में भार बल और आलम्ब के बीच में होता है? यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड लीवर में। अगला ऑप्शन है गोलक और उलूखल संधि के चारों ओर का संचलन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें सभी। अगला ऑप्शन है खेल कूद का कार्य निष्पादन किसका उपपरिणाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्तित्व। अगला ऑप्शन है प्रथम कायांतरण किस उम्र के बीच होता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिएगा। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 से 10 वर्ष। अगला प्रश्न है शिक्षण को प्रोत्साहित करने की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान विधि। अगला ऑप्शन है शरीर और मन के संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। अगला ऑप्शन है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ किसकी उक्ति है? यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देकार्त। अगला ऑप्शन है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, यह किसने कहा? गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तु। अगला ऑप्शन है शिक्षण के आनुवांशिक कारक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है स्वजनित प्रशिक्षण एक विधि है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरीर में थिथिलन लाने की। अगला ऑप्शन है मनुष्यों के व्यवहार की तुलना में पशु व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है
मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता से प्रभावित। अगला ऑप्शन है मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जटिलता। अगला ऑप्शन है आजकल मनोविज्ञान व्यवहार की वैज्ञानिक जांच से संबंधित है, जिसमें कि व्यवहार के दृष्टिकोण से वह बहुत कुछ शामिल है, जिसको प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों ने अनुभव समझा था। एन मन द्वारा मनोविज्ञान की इस परिभाषा में निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर करेक्ट, तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में आंतरिक अनुभव का ज्ञान निम्नलिखित में किससे होता है? 2 ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर्दर्शनीय रिपोर्ट। अगला ऑप्शन है आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, का व खा दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। अगला ऑप्शन है बाटसन के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक अनुभव। अगला ऑप्शन है कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, तालबद्ध व्यायाम। अगला ऑप्शन है उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भार प्रशिक्षण। अगला ऑप्शन है भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। अगला ऑप्शन है चक्रीय प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉर्गन एवं एडमसन इंग्लैंड के थे। अगला ऑप्शन है परिधि प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1953 में। अगला ऑप्शन है गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, किसका कथन है? यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेव रिस। अगला ऑप्शन है जो व्यायाम सामान्यता या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर
खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यायाम। अगला ऑप्शन है जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आइसोटोनिक व्यायाम। अगला ऑप्शन है व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखकर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर खिलाड़ी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आप लोग इसमें करेक्ट आंसर चूज कर लीजिएगा। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला ऑप्शन है प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे समूह के लिए एक स्थान को तैयार करना पड़ता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नवसिखिया अवस्था। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रदर्शन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत कमी को देखकर उसे दूर किया जाए और खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया जाता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है। यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नवसिखिया अवस्था। अगला ऑप्शन है ट्रेनर व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखकर अधिक ध्यान दे सकता है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एडवांस अवस्था। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, खिलाड़ी में शक्ति के विकास और तकनीक में कमी को तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है, यह कौन सी अवस्था होती है। तो यहाँ पर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नवसिखिया अवस्था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।